कल्पित कथा। पुण्यात्मा बाघ। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसमें अब पहले वाली ताकत और फुर्ती नहीं रह गई थी। उसने सोचा, अब मैं शिकार कर नहीं सकता, इसलिए पेट भरने के लिए मुझे कोई अन्य उपाय करना होगा। बहुत सोचने विचारने के बाद उस बाघ को एक युक्ति सूझी। उसने घोषणा की, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी जिंदगी पुण्य कर्मों में लगाऊंगा। अब से मैं घास और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा और निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करूंगा। इसलिए जंगल के पशु पक्षियों को मुझसे डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। कुछ भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वे कहने लगे, कितना महान संत है ये, हमें चलकर इसके दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन के लिए उसकी गुफा में जाने लगे। बाघ इन भोले भाले जानवरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता और उन्हें मारकर खा जाता। इस प्रकार बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को इस पुण्यात्मा बाघ के बारे में जानकारी मिली। उसने मन ही मन कहा, मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करती। बाघ भला घास और फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा पहुंची। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वो ठिठक गई। वहां जमीन पर गुफा में गए हुए जानवरों के पंजों एवं खुरों के निशान पड़े हुए थे। लोमड़ी ने बारीकी से उन निशानों का निरीक्षण किया। उसे फौरन पता चल गया कि गुफा में जाने वाले जानवरों के पंजों एवं खुरों के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफा से बाहर निकलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान कहीं नहीं है। लोमड़ी मन ही मन कहा, इस ढोंगी पुण्यात्मा को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो गुफा के दरवाजे से लौट आई। शिक्षा, मक्कार की चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए।